ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानो से इलाक़ाई ख़बरें सुनिए। उत्तर प्रदेश कानून साज असेंबली का सरमाई इजलास हंगामे के साथ आज से शुरू हो गया है। असेंबली की कार्रवाई शुरू होती समाजवादी पार्टी समेत हिज़्ब इख्तिलाफ के मेंबरान ने समाजी खैर सगाली और नज़्म नसक के मसले को लेकर ऐवान में शोर शराबा शुरू कर दिया। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने ऐवान की कार्रवाई शुरू होने से कबल मीडिया से बात करते हुए सभी मेंबरान से अपील करते हुए कहा कि हुकूमत हर मुद्दे पर बहस के लिए तैयार है, जिससे रियासत को 1 ट्रिलियन इकनॉमी के हदफ को हासिल करने में मदद हो सके। जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन मुद्दों को भी सदन में रखने का एक सुनहरा अवसर माननीय सदस्यों के सामने है और इसीलिए मेरी अपील होगी सभी पक्षों से कि सदन की कार्रवाई सुगमता के साथ संचालित हो, आगे बढ़े। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को प्राप्त करने के लिए जिस एक बड़े अभियान को प्रदेश सरकार ने अपने हाथों में लिया है, उसे प्राप्त करने के इस पवित्र महायज्ञ में हम सब भी भागीदार बने। इस दृष्टि से सरकार सभी का सहयोग और समर्थन इसके लिए चाहती है। दरियासना पार्लिमानी उमूर के वज़ीर सुरेश खन्ना ने कहा कि तरक्की और नज़्म नसक रियासती हुकूमत के अहम मुद्दे हैं। अपोजिशन के हंगामे के बायस ऐवान की कार्रवाई पहले 1 घंटे के लिए मुलतवी हुई। स्पीकर के समझाने के बावजूद अपोजिशन का हंगामा जारी रहा। कार्रवाई अभी जारी है। ऐवान की कार्रवाई 20 दिसंबर तक चलेगी। कल ज़िमनी बजट मंजूर कराया जाएगा। नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने आज असेंबली के सरमाई इजलास शुरू होने से कबल हिज़्ब इख्तिलाफ के जरिए जाहिर किए जा रहे मुजाहरे पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ की यह आदत बन गई है। हुकूमत उनके हर सवाल के जवाब देने के लिए तैयार है। ऐवान की कार्रवाई शुरू होने से कबल वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने असेंबली इजलास में तदीद व आराइश वाले सामाइन गैलरीज का इफ्तिताह किया। असेंबली स्पीकर ने आइन की कॉपी वज़ीर आला समेत हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर माता प्रसाद पांडे और दीगर वज़रा को दी। इसके अलावा उन्होंने 2 और किताबें भी लीडरान को दी, जिसमें एक में उत्तर प्रदेश के सभी वज़राए आला और दूसरे में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडरान के बारे में है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में दिव्य महाकुंभ मजमून पर मुनक़दा एक प्रोग्राम में कहा कि 13 जनवरी से शुरू हो रहा महाकुंभ भारत की रूहानी और मादी तरीक़े के तमाम कामों पर बहस का मरकज़ होगा। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में 45 दिनों में 40 करोड़ से ज़ायद अक़ीदतमंदों के आने की उम्मीद है, लेकिन रियासती हुकूमत की तैयारी 100 करोड़ अक़ीदतमंदों के लिए होगी। 12 किलोमीटर के घाट तैयार किए जा रहे हैं, जहां पर कोई भी श्रद्धालु पूरी श्रद्धा के साथ सुगमता के साथ स्नान कर सके। इतना बड़ा आयोजन होगा, इसके लिए 10,000 एकड़ क्षेत्रफल में कुंभ का विस्तार दिया गया है। इस बार आप देखेंगे 4 धाम के भी दर्शन होंगे। 4 धाम उत्तराखंड के भी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के भी होंगे और 4 धाम भारत के भी। 12 ज्योतिर्लिंग और अन्य प्रमुख ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन होंगे। भारत की आध्यात्मिक और भौतिक विकास के वे सभी कार्यों पर चर्चा का केंद्र बिंदु बनेगा। मशहूर तबला साज जाकिर हुसैन का 73 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। वो 2 हफ्ते कबल अमेरिका के अस्पताल में दाखिल हुए थे। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने जनाब जाकिर हुसैन के इंतकाल पर रंज का इजहार किया। उन्होंने अपने पैगाम में लिखा है कि ये नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है। वहीं जाकिर हुसैन के इंतकाल पर अमरोहा के आर्टिस्ट ज़ोहैब खान ने दीवार पर कोयले से उनकी तस्वीर बनाकर अनोखे अंदाज में खराज अक़ीदत पेश किया। यमुना एक्सप्रेस वे पर हल्की और भारी गाड़ियों के लिए नई स्पीड की हद मुकर्रर की गई है। यमुना अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अरुण कुमार सिंह ने बताया कि यमुना एक्सप्रेस वे और नोएडा से ग्रेटर नोएडा से जोड़ने वाले एक्सप्रेस वे पर हल्की गाड़ियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 80 किलोमीटर फ़ी घंटा और भारी गाड़ियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 60 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार मुकर्रर की गई है। उन्होंने कहा कि मौसम सरमा में घने कोहरे के इम्कान के पेश नज़र ये फैसला लिया गया है। रियासत में बिजली बिल के बकायादारों के लिए 1 टाइम सेटलमेंट स्कीम शुरू हो गई है। ये स्कीम 3 मरहलों में चलेगी। हल स्कीम का पहला मरहला 31 दिसंबर तक, जबकि दूसरा मरहला 1 जनवरी से 15 जनवरी और तीसरा और आखिरी मरहला 16 जनवरी से 31 जनवरी तक जारी रहेगा। स्कीम के तहत सार्फिन को बिजली बिल पर लगे सरचार्ज पर छूट मिलेगी और बकाया बिल की अदायगी आसान किस्तों में भरने का भी मुतबादिल मिलेगा। रजिस्ट्रेशन के वक्त 30 सितंबर 2024 तक की बिजली बिलों के असल वाजिबात का 30% रकम जमा करना लाजमी होगा। 1971 की जंग में पाकिस्तान पर भारत की जीत की याद में आज पूरे मुल्क में विजय दिवस मनाया जा रहा है। जंग के दौरान शहीद सिपाहियों को खराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है। 1971 में पाकिस्तानी फौज के लेफ्टिनेंट जनरल ए खान नियाजी ने 93,000 सिपाहियों के साथ भारतीय फौज और मुक्ति वाहिनी के सामने बगैर शर्त सरेंडर कर दिया था। जंग के खात्मे के बाद मशरक़ी पाकिस्तान एक अलग मुल्क बांग्लादेश बना। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासत के अवाम को विजय दिवस की मुबारकबाद दी है। रियासत के पूर्वांचल समेत मगरबी हल्के के मुख्तलिफ अजला में आइंदा
2 दिनों के दौरान सर्दी और सर्दलहर का सिलसिला जारी रहेगा। महकमा मौसमियात ने इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया। लखनऊ वाक़ महकमा मौसमियात के डायरेक्टर मनीष रनालकर ने कहा कि मगरबी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में घना कोहरा छाए रहने के भी इम्कान हैं। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुईं।